जब हमने आज हाईकोर्ट के आदेशानुसार 6 अप्रैल तक सारे रोस्टर जारी कर दिए, तो अब एक नया केस आ गया है। नए केस में हाईकोर्ट ने फिर इंटरफेयर किया है। अगर अब हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया है तो इसमें दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो इसे लागू किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। अब न्यायालय ने तो आदेश कर दिया कि कल शाम 5 बजे से पहले किया जाए। आज भी सारे रोस्टर जारी हो चुके हैं। अब उन अधिकारियों से मेरी तो अभी चर्चा हुई नहीं है, ना मुझे पता है, लेकिन अब वो अधिकारी किस प्रकार इस आदेश को पालन करते हैं इस टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि ये जो चुनाव है ये न्यायालय के द्वारा फिक्स की गई टाइमलाइन के अनुसार हो रहा है। देखिए, जो 30 मार्च 2026 की नोटिफिकेशन थी जिसमें पंचायत के ऑफिस बेयरर या पंचायत समिति में रिजर्वेशन रोस्टर में डिप्टी कमिश्नर्स को डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए जो उनको परेशानी आ रही थी, उसके मद्देनज़र उन परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए पॉपुलेशन में 5% की छूट देने का 5% तक छूट देने की बात कही गई थी उस रूल में। और उस रूल में एक बात कही गई थी कि ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो जियोग्राफिकल कंडीशन और पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखेंगे। न्यायालय ने कहा कि जियोग्राफिकल कंडीशन और पेक्यूलियर जो सर्कमस्टांसेस हैं उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, परंतु न्यायालय ने जो 5% का आंकड़ा था और जो रूल में लिखा भी नहीं गया था वो सिर्फ पॉपुलेशन के आधारित था, ताकि जो पंचायतें हैं, काफ़ी जनप्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और सबसे मिले, उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं जो बार बार रिजर्व हो जा रही है, यह एक ही कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जा रही है, विमेन के लिए रिजर्व हो जा रही है, एससी हो रही है, फिर एससी विमेन हो जा रही है। तो कम से कम बाकी जो जनता है, जो बाकी लोग हैं, वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रह जाते हैं। तो उसके मद्देनज़र ये बात की गई थी, लेकिन न्यायालय ने आज प्रथम दृष्टया उस नियम को गलत पाया और कहा कि अभी इसकी मामले की फर्दर सुनाई होगी, लेकिन इस नियम के तहत रिजर्वेशन नहीं की जा सकती है। हमारी जो दलील थी, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, वो दलील थी कि पहले तो जनहित याचिका जो 5 लोगों ने की थी वो सारे पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं और वेल टू डू फैमिलीज से हैं, अच्छा उनका है, एग्रीकल्चरिस्ट उन्होंने अपने आप को लिखा है। तो वो जो लोग हैं उनके बिहाफ पर जनहित याचिका नहीं की जा सकती थी। तो वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों का हवाला देकर हमने ये बहस की। उसके पश्चात हमने ये कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट का जो फैसला आया था महिला मंडल के मामले में, उसके अनुसार हमने 7 अप्रैल तक रोस्टर जारी करना था और हम उस रोस्टर को जारी कर चुके हैं। मैक्सिमम पंचायतों के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के रोस्टर जारी हो चुके हैं। हमने पंचायत कोर्ट को ये भी बताया और हमने कोर्ट को ये भी बताया कि जिन लीगल इश्यूज पे बहस हो रही थी कि ये कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन से नहीं हुई है, फिर लीगल इशू उठाया गया कि ये ले डाउन नहीं हुआ विधानसभा के पटल पर, इसकी प्री पब्लिकेशन नहीं हुई है, तो वो सारी बातों पे भी हमने बताया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन का इशू है वो डिस्क्रिशनरी है, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा, जो विधानसभा पटल पे रखे जाने थे वो जैसे ही विधानसभा अगली असेंबल होगी उसमें रखे जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो प्रथम दृष्टया ये नियम है, ये हमें महसूस होता है कि ये नियम ज्योग्राफिकल कंडीशंस को लेकर नहीं बनना चाहिए था, या पेक्यून जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को लेकर नहीं बनना चाहिए था। अगर ये पॉपुलेशन आधारित होता तो कुछ बात और होती। तो जो नियम बना है वो नियम बना है। अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी। अनूप जी, क्या हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में आपकी कोई बातचीत हुई है? अभी इस मामले में अभी जस्ट आपके सामने ही मामला हुआ, आप भी कोर्ट रूम में थे, तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे या अधिकारियों से चर्चा होगी और जब वो मेरी सलाह लेंगे इस मामले पे, तो मैं उस मामले पे अप्रोप्रिएट एडवाइस गवर्नमेंट को करूँगा।
अनूप जी, आपने सलाह की बात की, कोर्ट में एक और मसला आया। जो चुनाव आयोग के वकील थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब सरकार कोई फैसला लेती है हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। नहीं, वो उनका जो उन्होंने कहा वो इस तरह से सेक्शन 183 में जब भी कोई इलेक्शन से संबंधित नियम बनाया जाएगा उस नियम में और बातों का ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन से भी कंसल्टेशन करने का प्रावधान है, परंतु उसी नियम में शब्द मे का इस्तेमाल किया गया है, MAY। तो उस शब्द का मतलब है कि कानून में उसे डिस्क्रिशनरी डायरेक्टरी माना जाता है, मैंडेटरी नहीं माना जाता। अगर उसी जगह शेल शब्द लिखा होता तो ये अति आवश्यक हो जाता कि इलेक्शन कमीशन से कोई भी नियम बनाने से पहले उनसे चर्चा करना जरूरी होती। लेकिन जब विधानसभा ने कानून बनाते समय ये शब्द मे का इस्तेमाल किया है तो ये सरकार की डिस्क्रिशन है कि क्या इलेक्शन कमीशन से इस मामले में कंसल्टेशन की जाए या ना की जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने ये बात कही, परंतु उनके कहने के बावजूद हम इस बात पे अडिग हैं कि क्योंकि शब्द मे का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये डिस्क्रिशनरी था, डायरेक्टरी था और इसमें कंसल्टेशन करना आवश्यक नहीं था। सर, फ्रेश रोस्टर आज लगाने की बात भी कही गई है, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आपको लगता है ये पॉसिबल 5 बजे तक? देखिए, मैंने कोर्ट में भी कहा कि ये काम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी है, सचिवालय ने नियम बना दिए हैं, लेकिन जो अधिकारी काम करने वाले होते हैं उनको पता है कि इस टाइमलाइन को कैसे मीट करना है। अब न्यायालय ने तो आदेश कर दिया कि कल शाम 5 बजे से पहले किया जाए। आज भी सारे रोस्टर जारी हो चुके हैं। अब उन अधिकारियों से मेरी तो अभी चर्चा हुई नहीं है, ना मुझे पता है, लेकिन अब वो अधिकारी किस प्रकार इस आदेश को पालन करते हैं इस टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि ये जो चुनाव है ये न्यायालय के द्वारा फिक्स की गई टाइमलाइन के अनुसार हो रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी करने की टाइमलाइन जारी की थी 31 मार्च, फिर कुछ हाई कोर्ट में रिट्स पिटीशन आई। उन रिट पिटीशन में डिलिमिटेशन के इशू पर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और वो जो 31 मार्च की हमारी डेडलाइन थी उसको हाई कोर्ट ने ही बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दिया। अब 7 अप्रैल के पश्चात जब हमने आज हाई कोर्ट के आदेशानुसार 6 अप्रैल तक सारे रोस्टर जारी कर दिए तो अब एक नया केस आ गया है। नए केस में हाई कोर्ट ने फिर इंटरफेयर किया है। अगर अब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया है तो इसमें दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो इसे लागू किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, परंतु अब समय बहुत कम है इस मामले में। मेरी अधिकारियों से अब आदेश आएगा, क्योंकि कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप बता दें, लेकिन जब आदेश आएगा उसको पढ़ेंगे, उसके पश्चात ही अधिकारियों से चर्चा कर पाऊंगा। आपने सुप्रीम कोर्ट जाने के संदर्भ में कहा कि अभी चर्चा होना बाकी है, जब सरकार मेरी लीगल राय लेगी तब बात करेंगे जी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जाना चाहिए सरकार को इस संदर्भ में? देखिए, मेरे अनुसार ये एक और बाधा खड़ी हो गई है चुनाव संपन्न करवाने में। याचिकाकर्ताओं ने बार बार न्यायालय में कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। मैंने आज फिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय में कहा कि वो प्रदेश सरकार ही थी जिसने न्यायालय में एफिडेविट डालकर न्यायालय को यह अवगत कराया था कि हम 24 मार्च 2026 तक रोस्टर जारी कर देंगे और उसके पश्चात रोस्टर की अपील दलील का जो समय है वो समय होने के पश्चात मई और जून में चुनाव हो जाएंगे। ये न्यायालय में शपथ पत्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर किया गया। तो ये प्रदेश सरकार पर हमेशा झूठा आरोप लगाया जाता रहा है। उसके पश्चात न्यायालय ने उस लिमिटेशन को कम करके फरवरी 2026 कर दिया था, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हम कहा कि नहीं, आप 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा करें। हमने वो प्रक्रिया पूरी कर दी, लेकिन बीच में हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए कि आप इस रोस्टर की प्रक्रिया को 7 अप्रैल तक पूरा करें। अब हम तो न्यायालय के आदेशों की, जो प्रदेश सरकार है वो न्यायालय के आदेशों की अनुपालना अक्षरश कर रही है, लेकिन अगर रोस्टर्स बनाते समय और किसी चुनाव से संबंधित कार्य को करते समय सरकार को लगता है कि उसके अधिकारियों को कोई मुश्किल आ रही है, तो ये सरकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उन मुश्किलों को दूर करने के लिए कानून में जरूरी प्रावधान करें। एक ऐसा ही प्रावधान किया गया था जो जनहित की मांग थी। जनहित की मांग पर यह प्रावधान किया गया कि
2 से ज़्यादा पंचायतें जो 2 से ज़्यादा बार पंचायतें जो हैं वो रिजर्व नहीं होनी चाहिए। उसी प्रावधान के मद्देनजर डीसीज को परेशानी आ रही थी क्योंकि रूल में था हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो उसमें एक 5% पॉपुलेशन का डिस्क्रिशन डीसीज को दिया गया था, जिसका मकसद यही था कि 2 बार एक पंचायत रिजर्व ना हो। परंतु अब ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन प्राइमा फेसाई कोर्ट ने की है, फाइनल फैसला जब आएगा तो क्या आएगा वो कोई पता नहीं, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है उसमें उन्होंने इस रूल को अभी कानून की उल्लंघना, माननीय न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना में पाया है और उन्होंने कहा है कि संविधान ये इजाज़त नहीं देता है। अगर संविधान इजाज़त नहीं देता है तो उन्होंने उस रूल को पर रोक लगा दी है, और रूल पर रोक लगाने के पश्चात उन्होंने ये भी कहा है कि जो रोस्टर इस रूल को मद्देनजर रख कर बनाया गया होगा उस रोस्टर पर को द्वारा से रिवाइज कर दिया जाए। तो ये लिमिटेड डायरेक्शन है, सारे रोस्टर्स तो प्रभावित नहीं होने चाहिए सारे, लेकिन कुछ प्रभावित हो सकते हैं जो इस नियम के मद्देनजर रखकर बनाए गए होंगे। तो वो अब कोर्ट ने 24 घंटे का से भी कम का समय दिया, क्योंकि आप 5 बजे तो हियरिंग खत्म हुई है, कल 5 बजे तक उन्होंने कहा कि सबको रिवाइज किया जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया है मेरा मानना है। इस लंबी प्रक्रिया में हर एक पंचायत, हर एक जिला परिषद, हर एक पंचायत समिति, हर एक वार्ड के बारे में देखना पड़ेगा कि किस वार्ड में ये प्रक्रिया में किस प्रकार से हुआ है। पर मुझे लगता है कि बहुत कम इस नियम का इस्तेमाल हुआ है बाई एंड लार्ज। जो रोस्टर जिस प्रकार से बनता है, जो 2010 का नियम है या 2025 में जो नियम बनाया गया है, उस नियम के अनुसार ही रोस्टर बना है।